नमस्कार, आज का हमारा विषय है लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, लॉ एंड एविडेंस। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ, अर्थात विधि क्या है। तो विधि मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम हैं, अर्थात विधि है जो है वो एक सामान्य नियम है जो राज्य द्वारा स्वीकृत एवं लागू किए जाते हैं तथा उनका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। यदि हम उनका पालन नहीं करते हैं तो हमको राज्य की न्यायपालिका द्वारा दंडित किया जाता है। लॉ को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो पहला है सबस्टेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सबस्टेंटिव लॉ के डिफाइन करता है राइट्स, ड्यूटीज एवं लायबिलिटी को, अर्थात सारभूत विधि अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व को निर्धारित करती है। प्रोसीजरल लॉ उन अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व को प्रवर्तित कराने में कार्य करती है। प्रोसीजरल लॉ को हम लेक्स फोरी भी कहते हैं। लेक्स फोरी का यह मतलब यह हुआ, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे कोई भी हिंदू व्यक्ति है और वो जाके दूसरी शादी कर लेता है यूके या अमेरिका में, तो वहाँ प्रक्रियात्मक विधि न्यायालय की जो होगी वो लागू होगी। यह नहीं कि भारत की विधि, अर्थात जहाँ के जिस न्यायालय में अधिकार एवं कर्तव्य को प्रवर्तित किया जाता है वहीं के न्यायालय की प्रक्रियात्मक विधि लागू होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है और भारत में आता है और कोई अपराध करता है तो भारत की न्यायालय की विधि लागू होगी, न कि अमेरिका के न्यायालय की विधि लागू होगी। अब हम देखते हैं दूसरा शब्द था हमारा एविडेंस। तो एविडेंस डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडेयर, जिसका मतलब ये होता है टू शो क्लियरली, टू असर्टेन और टू प्रूव। इसका मतलब है कि साबित करना, स्पष्ट करना अर्थात या उसको निर्धारित करना। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रूल ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य विधि के क्या उद्देश्य हैं। तो साक्ष्य विधि के मेनली दो उद्देश्य हैं। पहला है टू हेल्प द कोर्ट टू असर्टेन द ट्रूथ, अर्थात सत्य के निर्धारण में न्यायालय की सहायता करना। दूसरा है टू प्रिवेंट द लॉन्ग इंक्वायरी, लंबी जांच से न्यायालय को बचाना। अगर साक्ष्य विधि नहीं रहता तो हमको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता, जिससे न्याय पाने में बहुत लंबा समय लगता। धन्यवाद।